हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। और आज मैं आया हूँ MG शोरूम पे टू चेक आउट द ऑल न्यू ZS EV। तो आज मैं इस गाड़ी का फुल रिव्यू आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। आई एम स्टूडेंट और आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज का। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विथ MG ZS EV। अब ये एक इलेक्ट्रिक SUV है और इस गाड़ी के अगर आप वेरिएंट्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको दो वेरिएंट्स आते हैं। एक है आपका एक्साइड और दूसरा है आपका एक्सक्लूसिव। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन एक्सक्लूसिव वेरिएंट है। और इसके अगर आप प्राइसिंग की बात करेंगे तो इसका एक्स शोरूम प्राइस इज 23,58,000 कोलकाता में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट प्रोफाइल। और जब आप इसके फ्रंट प्रोफाइल को देखेंगे, फॉर इंस्टेंट अगर आप इसके हेडलैम्प की बात करेंगे तो ये जो हेडलैम्प इसको दिया गया है ये लंदन आई वाला डिज़ाइन मिलता है। एक सेकंड मैं आपको हेडलैम्प चालू करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो हेडलैम्प है ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है विद डे टाइम रनिंग लाइट्स इसको यहाँ पे मिल जाती है। और साथ में इसके अगर आप इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो वो आपको हेडलैम्प पे बगल पे ही दिया हुआ है। और इसके अगर आप लाइट्स को गौर से देखेंगे ये जो एजेस मिलता है इसको एंड ये जो डिज़ाइन इसको मिल रहा है ये क्लियरली इंस्पायर्ड फ्रॉम लंदन है। कुछ वैसा ही लुक इसको मिल जाता है। और ये जो हेडलैम्प इसको दिया हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा एक कूल सा लुक इस गाड़ी को बना देता है फॉर श्योर। और जब आप इसके फ्रंट ग्रिल को देखोगे तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि इसके फ्रंट ग्रिल पर ये जो डिज़ाइन मिलता है क्रोम का उसके साथ आपको एक सराउंडिंग भी दिया हुआ है इसमें। और ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपके गाड़ी को एक डिफरेंशिएट लुक बना देता है ट्रैफिक में दूसरी गाड़ियों से। और एक एस्पेक्ट है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में आपको जो चार्जिंग पॉइंट्स आते हैं वो आपको फ्रंट ग्रिल के अंदर ही मिलता है। और ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको दो चार्जिंग पॉइंट्स मिलता है। एक है आपका DC चार्जिंग बेसिकली जो आपका फास्ट चार्जर है और दूसरा है आपका AC चार्जिंग जो बेसिकली आपका स्लो चार्जर है। मतलब जब आप घर पे हो तो आप AC चार्ज कर सकते हो और जब आप बाहर जाओगे तो आपको DC चार्ज ही मोस्ट ऑफ द जगह पे मिलेगा। और जब आप इसके फ्रंट ग्रिल के थोड़ा अंडर सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर में MG ZS EV लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और साथ में इसको अंडरबॉडी कवर भी दिया हुआ है। अब इस गाड़ी की अगर आप नंबर प्लेट की बात करोगे जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगा वो आपको ग्रीन नंबर प्लेट मिलेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक SUV है। जब आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो साइड से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और आप एक चीज़ क्लियरली नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी में आपको एक क्रॉसओवर सा लुक मिलता है देन अ बल्की SUV। और जब आप इस गाड़ी के दूसरे एलिमेंट्स को देखोगे, फॉर इंस्टेंट जब आप इसके आउटसाइड मिरर्स की बात करोगे तो इसको बॉडी कलर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स मिलता है विद टर्न इंडिकेटर्स के साथ। और जब आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है। और जब आप इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको 4314 mm का लेंथ मिलता है, आपको 1809 mm का आपको ओवरऑल वेट मिलता है,
आपको इस गाड़ी में 1644 mm का हाइट मिलता है और साथ में इसको 2585 mm का व्हील बेस मिलता है और इसमें आपको 161 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट एंड रियर टायर साइज की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको 215/50 के 8/17 इंच डायमंड कट मशीन अलॉय व्हील्स मिल जाता है। साथ में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों साइड पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया है एमजी ने। और साथ में इस व्हील्स के अगर आप डिज़ाइन की बात करोगे तो ये व्हील्स इंस्पायर्ड है, ये जो डिज़ाइन इंस्पायर्ड है बाय द विंड मिल। और जब आप इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको बॉडी कलर्ड एंड क्रोम डिज़ाइन में डोर हैंडल मिलता है विथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ, बिकॉज इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री मिलता है विथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ। और जब आप लोग इस गाड़ी के दूसरे एलिमेंट्स की बात करोगे इन द साइड प्रोफाइल तो जब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे एक बड़ा सा रूफ रेल्स मिल जाता है। साथ में जब आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको पीछे एक छोटा सा शार्क फिन एंटेना भी मिल जाता है। अब जब आप लोग इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त दिया हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये जो गाड़ी है इसको यूरो एनकैब में 5 स्टार रेटिंग मिली है। और जो ग्लोबल एनकैब होता है उससे यूरो एनकैब बहुत ही ज़्यादा टफ एंड एडवांस होता है। तो आई थिंक दिस कार हैज़ बीन बिल्ड टू बी सेफ। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार तो जब आप इस गाड़ी को रियर से देखते हैं तो रियर से भी एक काफ़ी ज़्यादा कूल सा लुक प्रोवाइड करता है। और साथ में जब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसको रियर से भी एक क्रॉसओवर लुक मिलता है देन ए एसयूवी। और जब आप लोग इस गाड़ी के टेल लैम्प की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको एलईडी टेल लैम्प मिल जाता है विथ टर्न इंडिकेटर्स के साथ। और जब आप लोग इसके इंडिकेटर्स की बात करोगे तो वो आपके टेल लैम्प के अंदर ही माउंटेड देखने को मिल जाएगा। और ये जो टेल लैम्प का डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है ये जो 7 स्टार्स इन द गैलेक्सी उससे ये डिज़ाइन प्योरली इंस्पायर्ड है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रोम डिज़ाइन में एमजी की बैजिंग मिल जाते हैं और यही बटन से आप अपना बूट भी ओपन कर सकते हो। और जब आप लोग इस गाड़ी के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ZS EV की बैजिंग मिल जाती है और उसके थोड़ा राइट साइड पे देखेंगे तो आपको इंटरनेट इनसाइट की बैजिंग भी मिल जाती है। अब MG जो पहली गाड़ी लाई थी इंडिया में वो था हेक्टर और उसमें आपको साइड में ये बैजिंग देखने को मिल जाता था, अब ये पीछे देखने को मिल रहा है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के थोड़ा अंडरनीथ सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है आपकी गाड़ी का और साथ में इसको यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर मिलता है विथ कैमरा के साथ। और जब आप रियर प्रोफाइल के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलता है विद रियर वाइपर के साथ। और जब आप डिफॉगर के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट भी मिल जाती है। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट इन दिस वीडियो कि इस गाड़ी की वारंटी आपको कितने सालों के लिए मिलती है। अब जनरली अगर आप इस गाड़ी की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको 5 साल की वारंटी मिलती है और इस गाड़ी के आपको जो बैटरी दिया हुआ है उसमें आपको 8 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। नाउ लेट्स गेट इनटू द कार एंड विल सी कि इस गाड़ी के अंदर आपको कितनी स्पेस ऑफर किया है एमजी ने फॉर द फ्रंट एंड रियर पैसेंजर के लिए। और साथ में जब मैं इस गाड़ी के डोर फीचर्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज कंट्रोल देखने को मिल जाता है विद चाइल्ड लॉक के साथ। और ये जो स्विचेस आपको मिलता है ये फुल्ली इल्यूमिनेटेड है। और साथ में जब ड्राइवर अपने पावर विंडो के साथ 1 टच अप एंड 1 टच डाउन कर सकता है, बट बाकी जो पावर विंडो का स्विच है वो सिर्फ 1 टच डाउन होगा, 1 टच अप इसमें नहीं होगा। और पावर विंडो के स्विच के बगल पे आपको डोर पॉकेट्स देखने को मिल जाता है। और साथ में जब मैं इस गाड़ी के इनसाइड डोर हैंडल की बात करूंगा तो इसको क्रोम डिज़ाइन में इनसाइड डोर हैंडल मिलता है और उसके पास आपको 2 स्विचेस मिलता है इनसाइड डोर हैंडल लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। और जब आप थोड़ा अंडरनीथ सेक्शन को देखोगे डोर्स के तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाता है और उसके बगल पे आपको स्पीकर्स दिया हुआ है। और जब आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 स्विचेस मिलता है, एक है आपका हेडलाइट लेवलर और दूसरा आपका जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORPM है उसका कंट्रोल आपको यहीं पे दिया हुआ है। और जब आप इस गाड़ी के सीट्स की बात करोगे तो इसको 6 वे एडजस्टेबल पावर लेदर सीट्स मिलता है। और इस गाड़ी के अगर आप सीटिंग कंफर्टनेस की बात करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब कि अगर आप लॉन्ग जर्नीज पे भी जा रहे हो विद दिस कार तो आपको थकावट उतनी आसानी से नहीं आएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जब आप इस गाड़ी के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट है उसका एक्सेस करने का स्विच आपको यहीं पे मिल जाता है।
तो हियर इज द की ऑफ दिस कार। और जब आप इसके चाबी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन्स मिलता है, एक है आपका लॉक, दूसरा आपका अनलॉक और तीसरा आपका बूट ओपनर। और पीछे देखेंगे तो पीछे आपका MG की बैजिंग मिल जाती है। और जब आप इस गाड़ी के इंटीरियर्स की टच एंड फील और मटेरियल्स की बात करेंगे, इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद क्रोम इंसर्ट के साथ। और ये जो क्रोम का लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा एक कूल सा लुक बना देता है। और आप एक ओवरऑल आंसर की बात करेंगे तो ठीक है। और जब आप इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको फ्लैट बॉटम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ। और स्टीयरिंग व्हील के सेंटर पे देखेंगे तो आपको एक MG की बैजिंग मिल जाती है। और जब आप इसके लेफ्ट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाता है, आपका ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, आपके वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए, आपका सॉन्ग म्यूट करने के लिए, या आपको कॉलिंग आंसर का बटन इसको मिलता है। और आपके मल्टीमीडिया का सोर्स क्या होगा ये एक SRC बटन इसको मिल जाता है। और जब आप इसके राइट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो ये बेसिकली आपका जो कंट्रोल्स यहाँ पे मिलता है ये ओनली फॉर आपके जो MID स्क्रीन विच इज द मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले उसको एक्सेस करने के लिए दिया हुआ है। नाउ लेट्स टर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार। और जब आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एनिमेशन बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। और साथ में जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक MG का लोगो दिखाएगा। और जब आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अदर फीचर्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 2 डायल्स मिल जाता है, एक है आपका स्पीडोमीटर और दूसरा आपका पावर मीटर। और बीच पे आपको एक 3.5 इंच का MID स्क्रीन विच इज द मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको दे देता है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे इसके MID स्क्रीन पे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराएगा, लाइक आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन या ऑफ करना, आपका स्पीड वार्निंग ऑफ या ऑन करना हो तो, और साथ में आपको बैटरी रिमेनिंग कितनी बाकी है, साथ में आपको लाइफ स्पीड भी यहाँ पे शो होगा, आपका ट्रिप मीटर भी यहाँ पे शो होगा एक्सेट्रा। और जब आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, FM और साथ में iSmart EV 2.2 का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है। साथ में अगर आप इस गाड़ी के टच एंड रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है इसको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेदर हो गया, और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैप मिल जाता है जिससे आप नियर बाई चार्जिंग स्टेशन कहाँ है वो पता कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी रिमेनिंग दिखाती है, और साथ में ये आपका म्यूज़िक। अब मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ और देखते हैं कि इस म्यूजिक सिस्टम का साउंड कैसा है। मैं इसको ज़्यादा हाई पे नहीं रखूँगा एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड फील इट। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि यूज़ योर हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। और जब आप इसके टच स्क्रीन सिस्टम के थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, बट ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और साथ में इसका जो इंडिकेशन है ये आपके टच स्क्रीन पे ही शो होगा। यहाँ पे 2 डायल्स दिया हुआ है, एक है आपका ब्लोअर स्पीड, दूसरा आपका टेम्परेचर कंट्रोल। और यहाँ पे आपको ब्लोअर स्पीड के लेफ्ट साइड पे आपको डिफॉगर का बटन मिलता है, और साथ में दूसरे AC रिलेटेड चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और जब आप इस गाड़ी के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको सर्कुलर डिज़ाइन में गियर नॉब मिलता है। ये अभी फ़िलहाल पार्किंग मोड पे है, इसको आप रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड पे भी डाल सकते हो डायल्स घुमा के। और जब आप इसके गियर नॉब के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीनों बटन्स मिलता है, एक है आपका मोड्स। तो इस गाड़ी में बेसिकली आपको तीनों मोड्स मिलता है, एक इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड, और दूसरा आपका बैटरी का बटन मिलता है जहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे उसे तो आपके बैटरी का कंडीशन हिसाब से आपकी गाड़ी कितना और चलेगी उसका एक डिटेल आपके MID स्क्रीन पे शो होगा। और तीसरा आपका कर्स विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम। अब तो इसका मतलब है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा तो इसमें आपको तीनों लेवल्स आते हैं, 1 2 3। मान लीजिए आप 3rd लेवल पे है एंड आपकी स्पीड है 60 to 80, तो जैसे ही आप एक्सीलरेटर से पैर हटा देंगे आपकी गाड़ी धीरे धीरे स्लो होना शुरू कर देगी, और आपका जो ब्रेक से पावर है वो धीरे धीरे आपके बैटरी पे स्टोर कर देगा। और जब आप लोग इस गाड़ी के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 बटन्स मिल जाता है, एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और दूसरा है आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहीं पे दिया हुआ है। और ये जो यहाँ पे मिलता है ये डमी है, ये कुछ नहीं है। और साथ में जब आप लोग इसके गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स का जो स्पेस मिलता है यहाँ पे वो डिसेंट मिलता है, इसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया है ग्लव बॉक्स के, लेकिन ठीक है।
और जब आप लोग इस गाड़ी के इस ORVM को देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसको मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है यहाँ पे। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों रीडिंग लैम्प का स्विच मिलता है। ये आपका डोर बेस लाइट दिया हुआ है। डोर बेस लाइट मतलब कि जब आप इस गाड़ी का डोर ओपन करेंगे तब ये लाइट ऑन होगा, जब क्लोज कर देंगे तब ये लाइट ऑफ हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे आपको सनरूफ का कंट्रोल भी मिल जाता है। और बेसिकली जब आप इसके सनरूफ के कंट्रोल की बात करोगे तो यहाँ पे जो आपको दो एरो मिलता है, ये बेसिकली आपका सन ब्लाइंडर खोलने के लिए, और आपको जो सनरूफ मिलता है दैट इज 8 वेज एडजस्टेबल सनरूफ इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। एंड व्हेन यू लुक एट द सनरूफ ऑफ दिस कार, और जब आप लोग इस गाड़ी के सनरूफ की बात करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सन ब्लाइंडर मिलता है। और ये जो दो एरो मिलता है सनरूफ के कंट्रोल पे, जब वो डाउन वाला एरो आप प्रेस करेंगे तो ये सन ब्लाइंडर ओपन हो जाएगा, और जब वो ऊपर वाला एरो आप प्रेस करेंगे तो सन ब्लाइंडर आपका बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग उस नॉब को घुमाएंगे तो आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा। आप पूरा घुमा देंगे तो आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा, पूरा सनरूफ खुल जाएगा। और आप अगर एक एक करके घुमाएंगे तो आपका सनरूफ थोड़ा थोड़ा करके खुलेगा। बट MG इसे कहता है कि स्काई रूफ, बट ये उनका कहना है, मेरा नहीं। और जब आप इसके पीछे देखेंगे तो पीछे आपको मूनरूफ मिल जाता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है। साथ में इसका जो होल्ड है ये बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। साथ में अगर आप इसके एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इस स्टीयरिंग व्हील को सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक इसको नहीं ऑफर किया है। मतलब कि ये सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट होगा, मगर आप डिस्टेंस एडजस्टमेंट करेंगे तो वो उसमें नहीं होगा। अब चलिए चलते इस गाड़ी के रियर सीट पे और देखते हैं कि रियर सीट पे आपको कितनी ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करती है ये गाड़ी। लेट्स गो नाउ। और जब मैं इस गाड़ी के रियर डोर के फीचर्स की बात करूँगा तो रियर डोर पे आपको सबसे पहले जो गाड़ी का इनसाइड डोर हैंडल है वो आपको सिल्वर फिनिश में दिया हुआ है। साथ में अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक पावर विंडो का कंट्रोल, उसके बगल पे आपको डोर पॉकेट्स मिलता है बेसिकली, और उसके नीचे आपका बॉटल होल्डर और लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर दिया हुआ है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर सीट्स पे आओगे तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसको यहाँ पे सीट पॉकेट मिलता है। और अगर आप इस गाड़ी के नी रूम की बात करोगे तो नी रूम इसका डिसेंट मिलता है, एम्पल नी रूम इसको नहीं ऑफर किया है। और जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी आपको रियर AC वेंट्स ऑफर नहीं किया है, सिर्फ आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है इस गाड़ी पे। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर सीट के कंफर्ट की बात करोगे तो इसको रियर सीट में कंफर्टनेस जो मिलता है वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसका कुशनिंग बहुत बढ़िया है। और जब आप इसको गाड़ी पे शॉर्ट ट्रिप्स या लॉन्ग ट्रिप्स करोगे तो आपको आसानी से थकावट नहीं आएगी फॉर श्योर। इसको 2 हेडरेस्ट मिलता है और 3 सीट बेल्ट मिलता है, बिकॉज जो मिडिल वाला सीट है वो आई थिंक किसी बच्चे के लिए दिया हुआ है, 15-16 साल के बच्चे के बैठने के लिए। नाउ लेट्स ओपन द बूट एंड विल सी कि इस गाड़ी के बूट स्पेस पे आपको कितनी ज़्यादा लगेज स्पेस दिया है MG ने। और जब आप लोग इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको 470 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो काफ़ी एक बढ़िया बूट स्पेस है। और आपका सामान आराम से बैठ जाएगा इसमें विदाउट एनी प्रॉब्लम। और फिर भी अगर आपको लगता है कि बूट स्पेस थोड़ा कम है, हमें और सामान बैठाना है, तो आप इसके रियर सीट को 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, उसमें वो फीचर दिया हुआ है, और बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्लोज द बूट एंड अब चलते हैं इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन पर। जनरली आपको इस गाड़ी में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आता है वो मैं आपको बताऊं। और जब आप लोग इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको 142 bhp का पावर मिलता है और 353 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इस गाड़ी में आपको सिटी पे ज़्यादा रेंज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द हाईवे, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और साथ में इस गाड़ी में जब आप लोग AC चार्जिंग करोगे, बेसिकली जो आपका स्लो चार्जर है वो आपको 0 to 80% कराएगा इन 6 to 8 आवर्स में। और जब आप DC फास्ट चढ़ोगे रोड पे तो वो आपको 50 मिनट्स में 0 to 80% कर देगा। और जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करोगे तो फ्रंट पे आपको मैकफेर्सन स्ट्रट का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और रियर पे आपको टॉर्जन बीम का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। साथ में इस गाड़ी में आपको 2 बढ़िया फीचर मिलता है, एक है आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प और दूसरा है आपका रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना हो या कुछ भी पता ना हो और आपको ये वीडियो देख के कैसा एक्सपीरियंस हो वो कमेंट कीजिए।
और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।